Hello everyone, hope you are fine. Now I am going to take question number 3. Question number 3. Question number 3 from exercise 4 की exercise exercise 4 की question number 3 हम दे रहे हैं जिसमें जो आंसर ये क्वेश्चन गिवन है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये क्वेश्चन है 1 अपॉन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 20,736. सो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो क्वेश्चन आपका गिवन है 1 upon 20,736. We have to represent it in exponential form. Exponential form जब भी ये वर्ड आएगा तो हमने क्या बोला था, आप क्या समझिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप ये समझेंगे जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आए कि हमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है बेस एंड पार के फॉर्म में। उसमें क्या होना चाहिए, बेस और पार हमें उसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो 1 upon 20,736 इसको हमें बेस और पार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 1 तो ये न्यूमरेटर ही है, इसको हम बेस और पार फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ 20,736 वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पहले हमें 20,736 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको बताया था कि इस प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो जैसे एचसीएफ हम लोग फाइंड करते थे वैसे यहाँ पे भी हम उसी सेम मेथड का यूज करेंगे अपना इसको प्राइम फैक्टराइज करने के लिए। सो नाउ आई एम प्राइम फैक्टराइजिंग इट, हम रखेंगे 20,736। सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज दिस, देखते हैं प्राइम फैक्टर करने पे कितनी वैल्यू आती है। सो दिस इज इवन नंबर, सो आई एम टेकिंग हियर 2, 2 1s are 2, 0, 2 3s are 6, now 1, 2 6 are 12, 1 2 8 are 16. Then again 2 से 2 5s are 10, 2 1s are 2, 1 2 8 are 16, 2 4s are 8. Then again 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन इज 2 2s are 4, 1 2 5s are 10, 1 2 9s are 18, 2 2s are 4. Again this is even number, तो 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 2 9s are 18, 1 2 6 are 12. अगेन 2 से हम इसको डिवाइड करें, देखिए 2 6 are 12, 2 4 are 8, 1 2 8 are 16. अगेन 2 से ये डिवाइड होगा, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8. अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा हमारा, है ना, क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 1s are 2, 1 इधर, 2 6 are 12, 2 are 4. अगेन 2 से 2 8 are 16, 2 1s are 2. ठीक है, अब दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो इसको अब देखिए, अब 2 से नहीं, अब ऑड नंबर जो 3 हमारा नेक्स्ट आएगा उससे डिवाइड करके देखें। 3 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है ये, तो 3 3 2 जा 6, 2 इधर, तो 3 7 जा 21, नाउ अगेन 27 है तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 9 जा 27। नाउ अब ये 9 है, ठीक है, इस 9 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अभी 3 से, 3 3 3 से 9, now again 3 3 1 जा 1, ठीक है। सो व्हाट वी गेट हियर, हमें क्या मिल गया, 2 और 3 के फैक्टर्स मिले हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ 2, और जो फैक्टर्स मिले हैं वो 2 और 3 के फॉर्म में मिले। नाउ सी 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ये हमारा 8 टाइम है 2, ठीक है ना, 8 टाइम है 2, ये 8 टाइम्स। नाउ सी 3 कितने टाइम है, ये 3 और ये 3, ठीक है, उसी में 4 टाइम, तो 3 हमारा है 4 टाइम्स, ठीक। दैट मीन्स अब अगर हम इसको लिखना चाहें, उसको हम राइट नोट डाउन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं
1 अपॉन 2 हमारा है 8 टाइम्स, ठीक है। 3 हमारा है 4 टाइम्स, तो ऐसा हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 की जो 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो अगर हम 4 4 के पेयर बनाएं तो 4 4 के पेयर 2 के कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, है ना, 4 4 के, ठीक है ना। 4 टाइम ये यहाँ पे हो गया और 4 टाइम ये यहाँ पे हो गया। हमने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ये बना लिया, ठीक है। और दूसरा 4 वाला, 2 को 4 बार इधर हम लिख दे रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। देखिए 2 8 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हो गया। अब इंटू 3 हमारा 4 टाइम है, तो 3 को भी हम 4 टाइम राइट डाउन करते रहे यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। नाउ सी 1 अपॉन, अब ये 2 4 टाइम है, 2 4 टाइम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 हमारा ये 4 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, ये ऐसे हो गया, इंटू इंटू ये 3 हमारा ये भी 4 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ सकता है कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली 2 को 2 8 टाइम है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली 2 रेज़ टू पावर 8 क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकता है, तो वो हमने क्यों नहीं लिख दिया उस तरीके से, वो इसलिए नहीं लिख दिया क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पार हमारी कॉमन बन जाए, जो पार है वो पार हमारी कॉमन हो जाए। पार उसी टाइम कॉमन बनेगी व्हेन ऑल द पार्ट्स आर सेम, ठीक है, तभी पार हमारी कॉमन बन पाएगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा 3 में मैक्सिमम पार 4 थी, ठीक है। तो जो बाकी रिमेनिंग हमारे फैक्टर्स हैं उसमें भी हमने 4 4 के पावर ऐसे बना लिए हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। नाउ C1 अपॉन, देखिए 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 और 3 रेज़ टू पावर 4, देखिए 4 4 4 कॉमन है पार, यहाँ पे सेम है पार, इसको हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने की मीनिंग क्या होगी, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, जो 4 था ये 4 हम बाहर ले लेंगे और इतने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर दिया, इस होल रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स क्या हुई मीनिंग, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 4, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और एक ब्रैकेट ऐसे यूज कर दिया, लार्ज ब्रैकेट, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर उस होल ब्रैकेट के ऊपर हमने इस पावर 4 लिख दिया। इसकी मीनिंग क्या है कि अंदर ये वाला 2 भी 4 टाइम है, ये वाला 2 भी 4 टाइम है और ये वाला 3 भी 4 टाइम है, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4, 4 3 12, 12 और रेज़ टू पावर 4 है, 12 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, 12 रेज़ टू पावर 4, ये ऐसे आ गया है। अब थोड़ा और इसको इजी वे में लिख सकते हैं। इजी वे में क्या लिख सकते हैं कि नीचे इन डिनोमिनेटर वी हैव 12 रेज़ टू पावर 4, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 4, 1 रेज़ टू पावर 4, और नीचे यहाँ पे 12 रेज़ टू पावर 4 हमने इसलिए लिखा ताकि हमें ये पावर कॉमन बनानी है, पावर को सेम रखना है ताकि हम कॉमन ले सकें पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो देखिए न्यूमरेटर में भी 1 रेज़ टू पावर 4 है, डिनोमिनेटर में 1 रेज़ टू पावर 4 है, तो जो पावर 4 है इसको हम कॉमन ले लें न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स आई एम राइटिंग हियर 1 अपॉन 12 होल रेज़ टू पावर 4, 1 अपॉन 12 होल रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, 1 अपॉन 12 होल रेज़ टू पावर 4, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, सिंपल था हमारा। ऐसे हम लोग अपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक टुडे। आज अपना एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं और उस न्यू टॉपिक में देखते हैं क्या है और क्या हमें
नया सीखेंगे। सो इन टुडेज टॉपिक विल ट्राई टू सी कंपैरिजंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और वो नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है, इतने बड़े नंबर हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पे भी इतनी आसानी से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अगर all those numbers, if all those numbers are written in exponential form and we have to compare those numbers, उन नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के केस में कैसे कंपेयर करेंगे अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर नंबर्स गिवन है तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया है कि when बेस इज सेम, क्या हमने लिखा है कि हमें सपोज 2 नंबर्स हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उनके बेस सेम हैं। तो फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है दैट इज गिवन a raised to power m। फर्स्ट नंबर इज a raised to power m एंड सेकेंड नंबर इज a raised to power n। नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे a बेस में है, यहाँ वाला भी a ये बेस में है। तो देखिए बेस इज सेम, बेस यहाँ पे सेम है। नाउ ऑन द लेफ्ट साइड हियर इज m in power, m पावर में है और n ये पावर में है। दिस इज गिवन दैट m इज ग्रेटर देन n, m की वैल्यू ग्रेटर है n की कंपैरिजन में। तो अब हमें कंपेयर करके बताना है कि विच नंबर इज स्मॉल एंड विच नंबर इज ग्रेट। सो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले लें, फिर एग्जाम्पल देख करके आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि कैसे कंपेयर करना ईजी रहता है। बहुत इजी है ये। हमें क्या लेना है, 2 नंबर्स लेने हैं जो जिनके बेस सेम हो। सो आई एम राइटिंग हियर 2 एंड यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, बेस हमें सेम रखना है। अब m की वैल्यू रख रहे हैं, आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ m हियर 4, m की वैल्यू यहाँ 4 रख रहे हैं और n की वैल्यू 3, n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए m इज ग्रेटर देन n, 4 हमारा 3 से ग्रेटर है, ठीक है ना। m की वैल्यू हो गई है 4 और n की वैल्यू आ गई है 3, तो ये ग्रेटर है। नाउ सी, अब हमें कंपेयर करना है, इन दोनों कंपेयर करना है और बताना है कौन सा विच नंबर इज स्मॉल एंड विच नंबर इज ग्रेट। सो वी हैव 2 raised to power 4। हमें अब यहाँ पर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और इसमें क्या करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक कम, ठीक है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, जिसमें हम ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम, 2 इंटू 2 कितनी वैल्यू, 2 4, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 16, है ना। और यहाँ पे अगर हम 2 को 3 टाइम देखें मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 फिर मल्टीप्लिकेट 8। तो देखिए जिसको हमने ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई किया वो वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 16 आ रही है यहाँ पे। जिसको कम टाइम मल्टीप्लाई किया है वो वैल्यू 8 आ रही, स्मॉल आ रही। इसकी मीनिंग क्या हुई, द मीनिंग इज दैट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर्स मोर टाइम्स देन दिस इज ग्रेटर एंड इफ वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर लेस टाइम देन दिस इज स्मॉलर। So in conclusion we can say that if base is same and parts are different, अगर parts different हैं और base same है तो the power which is great, the power which is greater, the number is also greater, the number is also greater। अगर पावर हमारी ग्रेटर है तो उस केस में बेस भी हमारा ग्रेटर हो जाता है, सॉरी उस केस में हमारा पूरा नंबर ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। बेस तो सेम ही रहेगा। तो हमारी पावर ग्रेटर, देखिए m की वैल्यू ग्रेटर थी, m की वैल्यू ग्रेटर थी n से, तो वो पूरा नंबर ही हमारा ग्रेटर हो जाएगा, a raised to power m ये पूरा हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करना है, ऐसे यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा इस फॉर्म में ऐसे 2 4 6 raised to power 20, 2046 raised to power 20 and 2046 raised to power 702, ठीक है। 2046 देखिए बेस सेम है, बेस इज सेम है, 2046 raised to power 20 and 2046
रेज टू पावर 702. नाउ वी हैव टू टेल दैट विच नंबर इज ग्रेटर. कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? जिसकी पावर ग्रेटर है. देखिए जिसकी पावर ग्रेटर है, ठीक है, जिसकी पावर ग्रेटर है, बेस तो सेम है, जिसकी पावर ग्रेटर है वही हमारा नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा, वही हमारा नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे. जो फर्स्ट को हमने आज अभी पढ़ा है ये इसमें, ठीक है. नाउ सेकेंड आई एम टेकिंग सेम पावर. हमारी पावर सेम हो जाए, हम ले रहे हैं एंड बेस को डिफरेंट रख रहे हैं, ठीक है. फिर अब इस केस में हम कंपेयर करेंगे. नाउ आई एम कंपेयरिंग both two exponential numbers where power is same and base is different. अब देखिए यहाँ हमने आई एम टेकिंग a raised to power m, second number is b raised to power m. So here base is different but power is same. power यहाँ पे same है. a b m these are हमारे ये रियल नंबर्स हैं. तो चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम. आई एम टेकिंग हियर 4 raised to power 3 and I am taking here 2 raised to power 3. ठीक है, पावर हमें सेम रखनी है और बेस को डिफरेंट करना है. देखिए यहाँ पे बेस 4 है और यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है. पार्ट दोनों में 3 3 है. सो नाउ टेल मी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 3 टाइम, 4 into 4 what we get here? 4 4 is 16, 16 into 4 64, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करें 2 को 3 टाइम, तो 2 into 2 2 जा 4 4 2 जा 8. यस, हमें यहाँ पे 8 मिला. मीनिंग क्या हुई इसकी कि जो नंबर जिस नंबर का बेस बड़ा है उसकी वैल्यू देखिए ग्रेटर आ रही है ना. जिस नंबर का बेस स्मॉल है उसकी वैल्यू स्मॉल आ रही है, ठीक है. पार हमारी यहाँ पे सेम है तो पार को ध्यान नहीं देना है, ठीक है. बस हमें ये देख लेना कि हाँ पार सेम है, बट कंपेयर हम लोग क्या करेंगे, बेस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग करें कि ये गिवन है कि a इज ग्रेटर देन b. ए की वैल्यू जो ए है, एक बेस ही वाला है, ये वाला ग्रेटर वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे फॉर ए इज ग्रेटर देन बी साइड में. यस सर. नंबर कौन सा बड़ा हमारा होगा? जिसका बेस बड़ा होगा वही नंबर ही बड़ा हो जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम राइटिंग हियर ग्रेटर देन का सिंबल. आई एम यूजिंग हियर सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है. दैट मीन्स a raised to power m is greater than b raised to power m. Yes, sir. ठीक है. अब इस वाले शॉर्टकट में जो हमने कंपेयर किए हैं इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, इसको भी हम लोग यूज करेंगे. और वो किस फॉर्म में दिया होगा, ऐसे गिवन होगा, कोई बड़ा नंबर गिवन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. सपोज बड़ा नंबर गिवन है 2142, ठीक है. ये एक नंबर है, इसकी पावर है हमारे पास 112. फिर एक दूसरा नंबर है 310 raised to power 112. Now we have to find out that which number is greater. कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है. तो देखिए पावर तो सेम है यहाँ पे. नाउ सी है पावर इज सेम, पावर सेम है दोनों प्लेस पे. सो अब हमें क्या करना है, बेस को, यस, बेस को कंपेयर करेंगे. तो देखिए बेस जो बड़ा होगा उसी को वही नंबर हमारा पूरा टोटल बड़ा होगा. बेस 2142, दिस इज ग्रेटर. ये वाला बेस हमारा ग्रेटर है. दैट मीन्स हमारा पूरा ये वाला नंबर पूरा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है. पूरा वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा. इसकी मीनिंग ये हुई कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को इतने टाइम तो ये नंबर हमें ग्रेटर ही ऑब्टेन होगा. इस तरीके से हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे सेम पावर का, ठीक. अब ये तो होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे. नाउ थर्ड. अब थर्ड हमारे पास कंडीशन है व्हेन बेस एंड पावर ये ऑल दी थिंग्स आर डिफरेंट. बेस एंड पावर ये सभी चीजें हमारी डिफरेंट हों तो उस केस में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए डिफरेंट पावर एंड बेस. नाउ a raised to power m and b raised to power n. अब देखिए यहाँ पे ये बेस है a और यहाँ पे बेस है b, पावर है m, यहाँ पे पावर है n. तो बेस भी डिफरेंट है,
पार भी डिफरेंट। अब यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे इसको? तो इफ दीज नंबर्स आर गिवन in exponential form then we cannot find it directly। अगर इस टाइप के नंबर हैं जिनमें बेस एंड पार डिफरेंट है, टोटली दोनों डिफरेंट हैं, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम लोग कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। दैट मीन्स पहले हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो इसको हम एक एग्जांपल लेकर के बताएं। देखिए आई एम टेकिंग हियर 4 रेज़ टू पावर 2। हमने क्या लिखा है यहाँ पे 4 रेज़ टू पावर 2, और दूसरा नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, नाउ सी अब इस एग्जांपल में देखिए बेस क्या है, यहाँ पे 4 है। इन दिस एग्जांपल बेस इज 2। देखिए बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। नाउ पार का कंपैरिजन कीजिए। देखिए यहाँ पे पार 2 है तो यहाँ पे पार 4 है, तो एक में पार 2 है एक में पार 4 है, तो पार भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। ठीक है, सो इन दैट मीन्स इन दिस केस वी कैन से दैट बेस एंड पार आर डिफरेंट। सो नाउ कंपेयर दिस। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर हमारे ऐसे डायरेक्टली होगा नहीं, इसके लिए हमें इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर, इसके बाद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो 4 है हमारा, देखिए 2 टाइम, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 को 2 टाइम, 4 ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 4 16। नाउ वी हैव 2 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है अब 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो व्हाट वी गेट हियर 2 जा 4, 4 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 मिल गया। ठीक, देखिए पार एंड बेस एंड पार बोथ आर डिफरेंट बट वैल्यू इज सेम। वैल्यू यहाँ पर भी सेम आ रही है, यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ रही है, तो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। अभी इस केस में कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अभी इक्वल हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी पार को चेंज कर रहे हैं। जो 4 था यहाँ पे हम हटा करके इस पार को लिख दे रहे हैं 6। आई एम राइटिंग है 6। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 6। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये नंबर अब ग्रेटर हो जाएगा। दिस नंबर विल नाउ बी ग्रेटर। ठीक है, ये नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने इक्वल टू यूज़ किया था, अब यहाँ पे इक्वल टू ना यूज़ करके क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल हमारा यूज़ होगा। ओके, तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये ग्रेटर है ये नंबर या फिर इक्वल टू है, ये हमें ऐसे पता चल रहा है मल्टीप्लाई करके। जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रही वैल्यूज। दैट मीन्स मेरा कहने का मीनिंग ये है कि व्हेन बेस एंड पार बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, बेस और पार दोनों डिफरेंट हैं, तो उस केस में हमें कंपेरिजन करने के लिए नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी कंपैरिजन करने पे। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड if you have any confusion then you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you. Have a nice day and Sir. bye.